हेलो भाइयों, आज हम फिर से कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज को, जिसमें हम क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 को स्टडी कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.2 को कवर करेंगे और उसके लिए जो भी नेसेसरी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 को करने के लिए सबसे पहले जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है थ्योरम 1.2। इसमें क्या लिखा हुआ है? Let P be a prime number if P divides A square then P divides A where A is a positive integer। अगर कोई P एक प्राइम नंबर है और वो A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो A को भी डिवाइड करता है। तो इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे अगर हम 10 लें तो 10 के दो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? 2 इंटू 5, और हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो वो होता है 100। अब अगर हम 100 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या होगा? 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5, जो कि होगा 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। इसका मतलब 2 यहाँ भी फैक्टर है और 2 यहाँ भी फैक्टर है। बस इसी चीज को हमको यहाँ लगाना है और ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं है, बड़े आराम से इसी से हम कर लें। अब हम आगे चलते हैं। अब अपनी एक्सरसाइज में मूव ऑन करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो इसको हम प्रूव करने के लिए हम अजम्पशन करेंगे कि दैट लेट रूट 5 बी अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जिन्हें हम पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम रूट 5 को ए बाई बी लिख सकते हैं। वहां पे बी 0 के इक्विवेलेंट नहीं होगा और ए और बी को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो केवल 1 होता है, उसके अलावा उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। तो अब हमने रूट 5 इजकल टू ए बाई बी हमने एज्यूम कर लिया। तो ए इजकल टू क्या होगा? रूट 5 बी हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर इजकल टू 5 बी स्क्वायर, जिसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है वो ए स्क्वायर का फैक्टर है। अगर 5 ए स्क्वायर का फैक्टर है तो 5 ही ए का भी फैक्टर होगा। अब हम लेट करेंगे फिर से ए इजकल टू 5c और इसको पुट कर देंगे अपनी फर्स्ट इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो 5c का स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर, जो कि होगा 25c स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर हो जाएगा, जिसका मतलब ये है कि 5 b स्क्वायर का एक फैक्टर है और इसका मतलब ये है कि 5 b का भी फैक्टर है। पर क्योंकि अभी हमने ऊपर लेट में एज्यूम किया था कि a और b दोनों को प्राइम नंबर है, जिसका मतलब इनका केवल एक ही फैक्टर हो सकता है, जो कि होना चाहिए 1। पर यहाँ तो दोनों में एक और कॉमन फैक्टर आ रहा है जो कि f है। इससे ये होता है कि हमारा जो एजम्पशन है वो गलत था। तो अवर एजम्पशन वाज रॉन्ग and hence root 5 is irrational number. Now moving on to the next question of this exercise, यहाँ लिखा है prove that 3 plus 2 root 5 is irrational number। यहाँ भी हम वही शुरू करेंगे, let 3 plus 2 root 5 is rational number। तो हम यहाँ भी यही लिख सकते हैं 3 plus 2 root 5 is equal to a by b, जहां पर a और b दोनों को प्राइम है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये होगा 2 रूट 5 इक्वल्स टू a बाई b माइनस 3, रूट 5 इक्वल्स टू a माइनस 3b बाई
2b। अब a माइनस 3b बाई 2b रैशनल है और ये इक्वल है क्योंकि √5 के, तो √5 भी रैशनल होना चाहिए, पर हमें पता है कि √5 इरेशनल होता है। Therefore, our assumption was wrong. और 3 plus 2√5 is irrational. Hence true. Now moving on to the next question. यहाँ पे लिखा है कि हमें प्रूव करना है, इन तीनों नंबर को प्रूव करना है कि ये रैशनल नंबर है। तो हम पहला सॉल्व करेंगे। यहाँ भी हम वही सेम चीज करेंगे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक टेम्पलेट होता है जिसे हम बार बार सेम ही करना चाहिए और ये एग्जाम्स में भी फायदा करता है। अगर आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर लें तो हर एक क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। और बार बार ये बोर्ड्स में पूछा भी जा चुका है, √2 √5 का √3 का से प्रूव करने के लिए बहुत बार आ भी चुका है। तो ये एक बार कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो लेट 1/√2 be a rational number. Then 1/√2 equals to a by b, where a, b are co-prime numbers. Now √2 equals to b by a. Therefore, b by a is rational. Then √2 should also be rational. But √2 is a rational number. So our assumption was wrong. And hence this proves our argument. तो हमारा वीडियो अब यहीं खत्म होगा। इस सवाल में जो बाकी के दो बचे हुए क्वेश्चन थे वो मैं चाहता हूं आप खुद सॉल्व करें।